प्रेज़ गॉड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री की टीम्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने आपको और हम सभी को अभी तक संभाल के रखा है। क्यों ना आइए हम परमेश्वर को स्तुति, महिमा और सारा आदर हम परमेश्वर को देने वाले हो सके। हम एक गीत को गाएंगे। गीत इस प्रकार से है, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। सचमुच हम जानते हैं कि यीशु के जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसे कार्य कोई नहीं कर सकता। आगे लिखा है कि बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता। केवल यीशु ही ऐसा कर सकते हैं जो बिना पानी हमारी प्यास को वो मिटा सकते हैं, क्योंकि वो जीवन का जल है। और जो बिना रोटी भूख को मिटा सकते हैं, क्योंकि वो ही जीवन की रोटी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, एक और नए दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बच्चों को अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हो कि प्रभु जी ये समय पिता परमेश्वर आनंद से भर जाए प्रभु जी। हो कि ये समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति से भरपूर हो पिता। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि सच में आपकी महानता को हम जानने वाले हो सके, कि आप कितने महान हैं प्रभु जी। बिना रोटी पिता आप हमारी भूख को मिटा सकते हैं प्रभु जी। बिना जल के पिता परमेश्वर आप हमारी प्यास को मिटा सकते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप भले हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे।
बार फिर से हमारे जीवन में समय को दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला, जिस तरह से मैंने अभी गीत में हमने गाया प्रभु, वो यीशु मसीह वो कमाल का है। सचमुच में हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, सचमुच में हमारे जीवन को अद्भुत आशीषों से हमारे जीवन को आशीषित करता है। सचमुच में जिस तरह से मैंने अभी गाया उसी के आधार पर एक कहानी है, और यहाँ पर मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसके 6वें अध्याय से हम आज देखेंगे 5000 मनुष्यों को किस तरह से भोजन खिलाता है, उसी के बारे में आज सीखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसके 6वें अध्याय से हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 6 से हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1 वचन से लेकर हम 21वें वचन तक हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था उनको देखते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि एक विशाल भीड़ उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि वो अद्भुत काम को करता था। जो इस पर विश्वास करते थे उनके जीवन में अद्भुत काम होते थे, अद्भुत चमत्कार होते थे, वो बीमारों को चंगाई देता था और बहुत सारे छुटकारा देता था। यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी विशाल भीड़ को देखते थे, जो भीड़ उसके पीछे पीछे चलता था उस समय पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके चमत्कारों को देखकर, उसके अद्भुत कार्यों को देखकर, उसके आशीषों को देखकर लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ पर फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि हम उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सब जानता था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है करके वो जानता था, लेकिन वहाँ अपने चेले लोगों को वहाँ पर रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह सब बातें कह रहा है। यहाँ पर हम 7वें वचन में देख सकते हैं कि फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। इतने ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5000 केवल पुरुष ही पुरुष थे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं उनके अलावा और भी उनके पत्नी, उनके बच्चे और भी उनके परिवार के जन होंगे उनके साथ में। हमेशा हम सोच सकते हैं कि उनके और भी कितना लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनकी कुछ चिंता नहीं करता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि लोगों को बैठा दो। यहाँ पर 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। यहाँ पर यीशु लोगों को बैठाने के लिए कहता है। और यहाँ पर क्या लिखा है आगे हम देखते हैं, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बैठा दिया और रोटी तोड़ा और धन्यवाद किया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और लोगों में बांट दिया। उसी तरह से जो मछलियाँ थी उन मछलियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने बांट दिया। यहाँ पर फिर आगे क्या लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उनमें उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भी भरी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर, सचमुच में कितना महान है, कितना आश्चर्य करने वाला प्रभु है। हम उसके पास अगर विश्वास से जाते हैं, उसके पास अगर हम उस पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम को करता है। जिस प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 5000 की भीड़ में अपने अद्भुत काम को, अपने चमत्कार को परमेश्वर ने दिखाया, अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया। उसी तरह अगर हम विश्वास उसके पास हम जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में एक महान काम को करेगा, हमारे जीवन में एक महान आश्चर्य कर्म को करेगा, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उस सारी सृष्टि का मालिक है, उस सारी सृष्टि का रचना करने वाला है। कुछ भी हमारे जीवन में कर सकता है अगर हम उसके पास हम एक भरोसा, एक विश्वास के साथ अगर हम जाते हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग कुछ नहीं देखते थे हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं देखते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर उसके कार्यों को देखकर उन्होंने विश्वास किया, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चलने लगे। यहाँ पर और हम आगे देखते हैं, तब जो आश्चर्य कर्म उसने दिखाया उसे देखकर लोग कहने लगे, क्या भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यहाँ पर लोग जो उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर उसके आश्चर्य करने लगे कि सचमुच में वो जो भविष्यवक्ता आने वाला था, जो जीसस आने वाला था, सचमुच में यही है करके वो ऐसा कहने लगे। यहाँ पर आगे और हम देखते हैं, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाना चाहते हैं,
बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर और आगे हम देखते हैं, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को चले गए। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी और जब वे खेते खेते 4 मील लगभग निकल गए तो उन्हें यीशु झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वे डर गए। यहाँ पर फिर जब वो सब 5000 को यीशु मसीह ने खिलाया और जो बची हुई रोटियां वो सब 12 टोकरियां उन्होंने उठाया, और इसके बाद प्रभु जब यीशु मसीह फिर इसके बाद वो लोगों को विदा किया और उसके चेले लोग जो है इसके बाद फिर वो कफरनहूम को जाने पर थे और वे लोग वो नाव पर चढ़कर वो चले गए। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आंधी यहाँ पर 17 वचन में इस प्रकार से लिखा, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यहाँ पर वे सब कुछ होने के बाद वो सब चेले लोग जो है नाव पर चढ़ गए और वो कफरनहूम को जाने लगे। उस समय क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर क्या लिखा है, और उस समय उनके पास यीशु नहीं आया था। यीशु मसीह अब तक वही पहाड़ में थे, वो प्रेयर कर रहे थे। और इसके बाद फिर जब हम देखते हैं, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वे डर गए। यहाँ पर उसी समय जो रात हो गया था, अंधेरा हो गया था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे पानी पर झील के ऊपर चलते चलते चेले लोगों के निकट आ रहा था। परंतु और वे चेले लोग उसको जब उनके पास वो आ रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो लोग क्या है करके वो डर गए थे कि इस समय पानी के ऊपर क्या चल के आ रहा है करके वो डर गए और यहाँ पर बहुत ही घबरा गए। यहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह उस नाव पर उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जाना चाह रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चल के आता है पानी के ऊपर, और सचमुच में चेले लोग डर गए थे कि एक भूत है। यदि हम भी देखते तो हम भी डर जाते और ये भूत है करके। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। सचमुच में अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में अद्भुत कार्य करने वाला है, कुछ चमत्कार करने वाला है, पानी पर चलने वाला प्रभु, अगर हम उसके पास विश्वास के साथ अगर हम आते हैं, उस पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को सचमुच में आशीष करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से धन्यवाद करके उन रोटियों को लिया और तोड़ा और लोगों को बांट दिया। वहाँ पर हम देख सकते हैं 5000 लोग थे और 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 को किस तरह से उन्होंने खिलाया। सचमुच में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना महान है, कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पास विश्वास और भरोसे के साथ हम अगर आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसी आशीषों को देगा, हमारे जीवन में ऐसी आशीषों को देगा, हमारे जीवन में ऐसी आशीषें उमड़ते रहेंगे और हमेशा हमेशा हमारे जीवन में कभी कमी, हमारे जीवन में कभी घटी नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा ऊंचे स्तर में उठाकर हमें लेकर जाएगा और ऊंचाइयों में हमें लेकर जाएगा। हमारे जीवन में किसी बात की चिंता नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा करना, हमें कोई परिस्थिति को आते हुए हमें देखकर घबराना नहीं है, किसी प्रकार की बातों को हमें सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। तो सचमुच में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा करना है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर इतना अद्भुत काम को किया, सचमुच में अगर राज करेगा इस पृथ्वी पर, वो अगर राज करेगा तो हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। वो सचमुच में एक एक चीज़ों की हमारे जीवन में पूर्ति करेगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो अभी हमारे जीवन में वो एक एक चीज़ों की पूर्ति करेगा और एक एक चीज़ों की हमें मुहैया कराएगा, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है और वो महान है। तो सचमुच में आज हम इस कहानी से यही सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है उसको हर एक आवश्यकता को पूर्ति करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उससे हम प्रार्थना करेंगे, उस पर हम विश्वास करेंगे, उस पर हम भरोसा करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक एक कार्य को पूरा करेगा और प्रभु हमारे जीवन को आशीष देगा। सचमुच में इस कहानी के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर हम जब भरोसा करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अपरंपार आशीषों को देता है, वो उमड़ते हुए आशीषों को देता है, हमारे जीवन में आशीष हमारे जीवन को भरपूर करता है, परिपूर्ण करता है। तो आइए हम आज के इस कहानी में हम यहीं पर हम समाप्त करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस कहानी के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु आपने अद्भुत काम किया प्रभु। और पिता परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली से पिता परमेश्वर आपने इतने भीड़ को आपने खिलाया प्रभु। आप सचमुच में आप अद्भुत करने वाले प्रभु हैं और आप महान हैं, आप आश्चर्य करने वाले परमेश्वर हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की पिता परमेश्वर प्रभु जी इस कहानी प्रभु इस वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु आप हमारे जीवनों को आशीष कर, जितने भी जन देख रहे हैं प्रभु, जितने भी जन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को भी पिता परमेश्वर आप ऐसा बनाइए ताकि हम प्रभु आप पर हम भरोसा करने वाले हो सकें प्रभु। हर बात में, हर परिस्थिति में प्रभु हम आपकी ओर देखने वाले बन जाएं प्रभु। जिस तरह से प्रभु चेले लोगों ने आपकी ओर देखा प्रभु और पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्होंने विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु आपने उन्हें विश्वास दिलाया, मैं हूँ डरो मत करके प्रभु। आज हमारे जीवन में प्रभु आप कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूँ करके प्रभु हम आप पर भरोसा कर सकें प्रभु। और हर डर की स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु हम आप पर भरोसा कर सकें, आपकी ओर हम देख सकें प्रभु। तुम्हारी सहायता कर प्रभु, एक एक जीवन को प्रभु आप आशीष करें प्रभु। जितने भी जन देख रहे हैं प्रभु, जितने भी जन जुड़े हैं प्रभु, उन सब जीवन को प्रभु आप आशीष कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन प्रभु आशीष हो सके, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष के परम्पार पिता परमेश्वर बारिश को हम बोलते हैं प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीषों के द्वार खुल जाने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। तो बच्चों आपके लिए मेमोरी वर्स है यूहन्ना की पुस्तक, उसी से हम जिससे हम इस कहानी को हमने देखा है 6वें अध्याय उसके 47-48 को हम देखेंगे। जो 12 साल से छोटे हैं उनके लिए ये है 47-48। जॉन चैप्टर 6 वर्स 47-48। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। आप इसको जो 12 साल से छोटे हैं आप हमको व्हाट्सएप के द्वारा आप याद करके हमें भेज सकते हैं, और जो 12 साल से बड़े हैं उनके लिए ये है जॉन चैप्टर 6 वर्स 50 and 52। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहाँ पर 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए है जॉन चैप्टर 6 50 and 52। आप हमें याद कर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? When I just don't understand, God is for